नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। रानीगंज सिटीजन फोरम की अगुवाई में अलग अलग तंजीमों ने मिलकर उठाई आवाज। दरअसल आज आसनसोल डीएम दफ्तर के सामने पुरअमन तरीके से किया गया है एहतजाज, जिनमें एलाइट इंडिया फाउंडेशन, अंजुमन इमदाद बाहिमी, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री महावीर व्यायाम समिति और ज्वेलर एसोसिएशन सभी ने साथ मिलकर एहतजाज किया। इनकी मांग है कि रानीगंज को फिर से सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। रानीगंज सिटीजन फोरम के सेक्रेटरी रविंदर सिंह ने इस मौके पर खुलकर अपनी बात रखी है। सिटीजन फोरम के कॉल पे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम एंड हमारे मेंबर्स यहाँ मौजूद है। हमारा एक ही डिमांड है कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनाना होगा। जो रानीगंज को मिलना चाहिए वो देना होगा। इसके लिए जो हद तक हमारे रानीगंज सिटीजन को जाना पड़ेगा हम जाएंगे और हम करेंगे। ओनली वन डिमांड, रानीगंज को सब डिवीज़न बनाना है। मैं अरुण भरतिया, सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंजुमन इमदाद बाहिमी जो एक रानीगंज का बहुत ही पुराना अदारा है और हमेशा सोशल काम से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ रानीगंज के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रानीगंज की जो पुरानी स्थिति थी, हालत थी, वो थी एक महकमा के रूप में, लेकिन अब एट प्रेजेंट वो महकमा का रूप जो है रानीगंज से छीन लिया गया है। रानीगंज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रानीगंज में हमेशा जाम का समस्या है कि हमेशा बाज़ार, रास्ता घाट हमेशा जाम रहता है, जिस वजह से किसी मरीज को अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो उस वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते रास्ता जाम होने की वजह से। इसलिए इन रानीगंज की तमाम समस्याओं को हम लोग सामने रखते हैं और साथ ही साथ डीएम से मांग करते हैं कि रानीगंज को महकमा का दर्जा दिया जाए। ये मेरा नाम हैदर मास्टर है। हम लोग रानीगंज की संस्था श्री महावीर व्यायाम समिति की तरफ से आज आसनसोल डीएम ऑफिस में एक शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं। हमारा बहुत दिनों से मांग है कि रानीगंज सब डिवीज़न में कन्वर्ट किया जाए, पहले की तरह शांतिपूर्ण धरना है रानीगंज की, और बाकी संस्था भी साथ में आई है। तो अब कुछ, मेरा नाम शरद कानोड़िया, हमारे साथ में है गौरव केडिया। আমি আজকে এসেছি সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে রানীগঞ্জকে মহকুমা করার জন্য। এই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনেরই আছে। আজকে রানীগঞ্জ হাসি মুখে দাবি আদায় করে। রানীগঞ্জ কোনোদিন বিরোধ করে বা আন্দোলন করে দাবি আদায় করে না। এর আগে আমাদের বর্ধমান জেলা দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল, সেটার উদ্যোগী ছিলেন, বর্ধমান জেলাকে দুভাবে বিভক্ত করার উদ্যোগী ছিলেন আমাদের স্বর্গীয় গোবিন্দরাম খৈতানজি মহাশয়। ওনার প্রয়াসে আজকে বর্ধমানকে দুভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং এখন আমরা আশা করি যে রানীগঞ্জে রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার জন্য আমরা এখন আমাদের স্যারকে পেয়েছি, রামদুলাল বসু মহাশয়। ডক্টর রামদুলাল বসু মহাশয়ের উদ্যোগে আমরা ওনার পিছনে আছি এবং ওনার স্বপ্ন সফল আমরা করতে চাই এবং জানি আমাদের রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হয়। আমরা হাসিমুখে অনেক কিছু আদায় করেছি, আমরা কোনো সময় বলি নাই যে বিরোধ করে আদায় করেছি। রানীগঞ্জের ট্রেন দূরপাল্লার অনেক দাঁড়াতো না, সেটাও গোবিন্দরাম খৈতানজির উদ্যোগে রানীগঞ্জে দূরপাল্লার অনেক গাড়িও দাঁড়াচ্ছে এবং রানীগঞ্জে গার্লস কলেজ ছিল না, রানীগঞ্জে গার্লস কলেজও আমরা আজকে পেয়েছি। এখন রানীগঞ্জ আমরা একটা প্রাচীন শহর, এই শহরের ঐতিহ্যকে আমরা ফিরিয়ে আনার জন্য এখন যখন ডিস্ট্রিক্ট ভাগ হয়েছে তখন রানীগঞ্জকে তৃতীয় সাব ডিভিশনে আমরা উদ্যোগী হতে চাই। এই প্রয়াস যেন আমাদের সফল হয়, সেই জন্য সফলতার জন্য আমরা আজকে এখানে ধর্নায় বসেছি। বলরাম রায়, ज्वेलरी एसोसिएशन सेक्रेटरी। जी, मैं रविंदर सिंह रानीगंज सिटीजन फोरम का सेक्रेटरी हूँ और आज हम लोग यहाँ एक शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं और
असल में इस धरने का मकसद यही है कि हमारे रानीगंज को सब डिवीज़न का दर्जा जो है वो दिया जाए। रानीगंज के नागरिकों की मांग है, चूँकि ये बहुत पुरानी हमारी मांग है और लगातार कई सालों से रानीगंज के नागरिक अलग अलग मंचों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अब ये रानीगंज सिटीजन फोरम लगातार पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लगातार सक्रिय ढंग से, ठोस ढंग से उठा रहा है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने रानीगंज सिटीजन फोरम की तरफ से कई बार अपनी सरकारों को, राज्य सरकार को, प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है और अपनी मांगों को रखा भी है। और पीछे इसी 2021 में 28 जनवरी को हम लोगों ने रानीगंज बोरो ऑफिस के सामने भी अपनी इस आंदोलन को किया था और राज्य सरकार के पास अपनी जो मांगें भेजी थी। और इसी कड़ी में हमारे रानीगंज को चूँकि सब डिवीज़न का दर्जा अभी तक वापस नहीं दिया गया है, अपनी आवाज़ को फिर से बुलंद करने के लिए आज हम अपने डीएम साहब के सामने आए हैं और अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने ये धरना करने के बाद में एक ज्ञापन हम सौंपेंगे, जिसमें कि रानीगंज की जो नागरिकों की मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, सब डिवीज़न बनाने की मांगे हैं और इसके सिलसिले में बहुत सारी और भी मांगे हैं। तो हमें केवल और केवल एक ही मांग पर अभी रहना है कि हमें रानीगंज को सब डिवीज़न बनाना है। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। रानीगंज का हर नागरिक अब जाग चुका है और वो अपने हक को लेके रहेगा और हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारे राज्य की जो बहुत ही प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, वो इस बात को भली भांति समझती हैं। वो हमारे इस रानीगंज के शहर की, जो कि एक प्राचीन शहर है, गौरवपूर्ण इसका इतिहास रहा है, हमें हमारा गौरव फिर से लौटा देंगी। हम उनके आभारी रहेंगे, रानीगंज का हर नागरिक उनका आभारी रहेगा। हम आशा करते हैं कि हमारी इस मांग पर सरकार बहुत जल्दी एक अच्छा कदम उठा करके रानीगंज के लोगों को, रानीगंज के नागरिकों को एक खुशी की खबर और एक अच्छी सौगात देगी। धन्यवाद। आने वाले 17 और 18 दिसंबर को शहर आसनसोल के रविंदर भवन में होने जा रहा है फैशन शो और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें ज्यादा जानकारी देते हुए बताया गया कि इसे ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी आसनसोल ब्रदरहुड क्रिएशन और सोल ऑफ म्यूजिक है। इनका मकसद है कि फैशन के जरिए अलग अलग रियासतों के कल्चर को दिखाना और प्रेजेंट करना। इस बीच डांस, रैप और सिंगिंग के परफॉर्मेंस भी होंगे। शहर आसनसोल में इस तर्ज का शो पहली बार होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 दावेदारों ने हिस्सा लिया है। आमतौर पर फैशन की बुनियाद पर वेस्टर्न कल्चर ही दिखने को मिलता है, पर इस शो के जरिए ये कोशिश है कि सभी तरह के कल्चर को उभारा जाए। मीडिया वाले को थैंक यू बोलूँगा, आसनसोल मीडिया वालों को जिन्होंने हमारा कवरेज लिया। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आसनसोल मीडिया को हमारे शो के लिए आने के लिए, पार्टनर बनने के लिए। ये हमारा आसनसोल में वेस्ट बंगाल कल्चर फैशन वीक हो रहा है, जो पहली बार है जो ये शो कल्चर से रिलेटेड फैशन के थ्रू आएगा। जितने भी राज्य के, हमारे 3-4 राज्यों को हम लोग का कल्चर वो हम लोग फैशन के थ्रू दिखाएंगे। जैसे हमारा बंगाल का कल्चर हो गया, झारखंड का कल्चर हो गया, इसी तरीके से हम लोग और भी स्टेट के कल्चर को एक फ़ैशन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। इसके बीच में हमारा डांस भी परफॉर्मेंस है और रैपर, सिंगर वो भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे। और मैं आसनसोल वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर जो भी इंटरेस्टेड है, आप चाहते हो कि कल्चर थ्रू में कल्चर के रिप्रेजेंट करना, तो आप बेसिकली हमारे पेज पे जाओ और हमें कांटेक्ट करो। আপনারা কারা, মানে আপনারা কিভাবে ব্যাপারটা অর্গানাইজ করছেন? बांग्ला बोलेंगे, बांग्ला में बोलेंगे। किस बैनर के तले आप लोग कर रहे हैं? ब्लूबेरी स्टार इंटरटेनमेंट में जो हमारी कंपनी है, ये पहले भी हम लोग शो करा चुके हैं बंगाल के बाहर, और इस बार हम लोग आसनसोल में ये शो करवा रहे हैं। तो अभी तक कितने पार्टिसिपेंट? मिनिमम 40 के आसपास होंगे पार्टिसिपेट करेंगे, और डिज़ाइनर भी हैं 4 से 5 डिज़ाइनर जो बाहर से, बेसिकली बाहर से ही सारे मॉडल हैं, और ये शो हो रहा है। कल्चर प्रोग्राम करवा रहे हैं? हाँ, कल्चर। तो इसको लेकर क्या मोटो है आपका? ये मोटो है कि हमारा फैशन फील्ड में कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारे जितने भारत के राज्य, छोटा छोटा स्टेट होता है, उनका एक सभ्यता होता है, एक मिठास होता है, वो फोक के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो काफ़ी अच्छा होगा। जो लोग आएंगे आप लोग को देखने बहुत अच्छा ही मिलेगा। क्या मंच मिलेगा उन लोगों को? प्लेटफॉर्म भी है, आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसके बाद हमारे कंपनी में बहुत सारा रहेगा, तो वो ज़रूर हमारे वर्क से जुड़े रहेंगे। तो क्या लगता है कि दिन पर दिन क्या कल्चर उठता चला जा रहा है कि उसको? हाँ, कहाँ कल्चर का उठता नहीं है, लेकिन कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। फैशन तो जैसे वेस्टर्न को और ट्रेडिशनल यही करते हैं, लेकिन मेरा मोटो है कि मैं थोड़ा कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ फैशन के थ्रू, इसलिए कि क्योंकि आगे भी लोग थोड़ा देखें और जाने कि हमारा कल्चर जो इंडिया का सभ्यता है वो थोड़ा है ना फैशन के थ्रू। सब लोग सोचते हैं कि फ़ैशन मतलब
होता है कि वेस्टर्न का ही ज़्यादा कल्चर होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैशन के मतलब ये नहीं है कि आप वेस्टर्न ही रिप्रेजेंट करो। हम चाहते हैं कि इस शो में आप देखोगे कल्चर कितने अच्छे से भव्य तरीके से पेश होगा, और हमारे जितने भी राज्य हैं उनका थोड़ा मिठास, हल्की सी झांकी मिलेगी आपको फैशन के थ्रू। ये कितने तारीख से कितने तारीख ये हमारा 17 को ग्रूमिंग है और 17 को हमारा फाइनल शो है। कहाँ पे होगी? रविंद्र भवन आसनसोल। अपना कुमार सिंह सागर, मैं शो का डायरेक्टर हूँ। আমার নাম হচ্ছে বনি চ্যাটার্জি। আমি শোটার মধ্যে পার্টিসিপেট করছি, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কালচার ফ্যাশন উইক যেটা চলছে, তো আমি এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করেছি। খুব সুন্দরভাবে শোটাকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে গ্রুমিংয়ের ক্লাস দেওয়া হয়েছে। তো আমি চাইবো যে আমার মতো যে যারাই আছে মডেল, তারাই এসে এই শোতে পার্টিসিপেট করুক। খুব সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সব ধরনের কালচার দেখানো হবে, আর গ্রুমিং ক্লাসও আগে দেওয়া হবে। সেই জন্য আমিও সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, আমি তো আছি, ইভেন যারাই ইন্টারেস্টেড তারাই এসে স্যার যাদের পেজ আছে ডিরেক্টর তাদের পেজে এসে যাতে জয়েন করে। এজ গ্রুপ আছে কোনো? হ্যাঁ, एज ग्रुप हाँ মানে কত এজ গ্রুপ আছে? কত থেকে কত? 16 to আচ্ছা 30 करो 16 to 30। এখানে কি যারা পারফর্ম করবে তাদের ইন ফিউচারে কি ধরনের মানে তারা কি সুযোগ সুবিধা পাবে? बोल दो कि प्लेटफॉर्म है जो अगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड है वो एक्टिंग में मिलेगा, और जो डिज़ाइनर के जो मॉडलिंग करना चाहते हैं वो मॉडलिंग के थ्रू करेंगे। আচ্ছা, যাদের অ্যাক্টিং করা মানে এটাতে প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে যারা অ্যাক্টিং করার মানে যারা করতে ইচ্ছুক তারা অ্যাক্টিংয়ের জন্য চান্স পাবে, আর যারা মডেলিং করতে যারা ইচ্ছুক তারা মডেলিং পারপাস তাদের কাজটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তো এখন পর্যন্ত কতজন আপনাদের প্ল্যাটফর্মে এসেছে এরকম? এখনো পর্যন্ত আপ টু কতজনকে প্ল্যাটফর্ম দিতে পেরেছেন আপনারা? এখনো পর্যন্ত 40। पार्टिसिपेट को सब जो बाहर से आने ना ऑलरेडी না এর আগে তো এর আগে তো আপনারা করেছেন। করিয়েছেন। हाँ हाँ এখন পর্যন্ত কতজনকে আপনারা প্ল্যাটফর্ম कितने लोगों को प्लेटफॉर्म दे पाए अभी तक? प्लेटफॉर्म हम लोग दिए, लेकिन बीबी कॉलेज में एडमिशन को लेकर हुए फ्रॉड की खबर हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाई थी। इस पूरे मामले के बाद इन स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया है वो है 1 साल का जाया चले जाना। चूंकि एडमिशन हुआ नहीं और लीगल तौर पर हो रहे एडमिशन का वक्त भी अब खत्म हो चुका है, ऐसे में बच्चों के पास कोई रास्ता बचा नहीं है और 1 साल की बर्बादी का डर इन्हें अब सता रहा है। अब ऐसे हालात में आज कुछ 7-8 लड़कियों ने डीएम को डेपुटेशन दिया और गुहार लगाई कि हमें किसी भी तरीके से दाखला मिल जाए। इसी सिलसिले में ये जानकारी भी मिली है कि टीएमसी के पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर ने इन बच्चियों के लिए स्टेप लेते हुए डीएम को खत लिखा है। आप लोग बैठिए। हम दिख रहे हैं। आज आए हम लोग यही रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग का एडमिशन मिल जाए। हम लोग उस दिन बोले और जितना हुआ हम लोग से किया हम लोग कोशिश। हम लोग अब बस यही रिक्वेस्ट लास्ट करने हैं, हम लोग का एडमिशन मिल जाए। हम लोग का 1 साल का करियर हम लोग बर्बाद नहीं होना चाहते। हम लोग को बस आप एडमिशन दीजिए। स्टूडेंट हैं इस तरह? हम लोग 61 थे, लेकिन अब भी किसी का पता नहीं है। और उस दिन तो हम लोग मैक्सिमम बोले थे 30 और अब भी हम लोग इतनी ही है। अभी कितने आए हैं आप लोग? अभी हम लोग 8 हैं। तो डीएम साहब के पास आप लोग डेपुटेशन दिए, क्या बोले? ये हम लोग दिए थे, देखिए। क्या बात हुई? वही है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, हम लोग को बस एडमिशन मिल जाए, यही हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या प्रतिक्रिया दी गई? अभी तो पता नहीं है, अभी दिए ही है जाकर। आपका नाम? मेरा नाम कश्यप परवीन। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जिंदगी
किसी को रखना है खुशहाल तो रखे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम रेल पार के टोटो चालकों को लेकर ओके रोड में एक मीटिंग की गई, जिसमें टोटो के नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन, रूट और स्टैंड की मांग पर चर्चा की गई। और इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम लोग तमाम टोटो चालकों को लेकर DM दफ्तर और RTO दफ्तर जाएंगे। कांग्रेस कमेटी मैनेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से आप तमाम लोगों को संग्रामी अभिनंदन और सलाम पेश करते हैं। आप तमाम टोटो ड्राइव करते हैं, टोटो चलाते हैं, सभी के अंदर में एक जज्बा है, एक मकसद है। इसलिए यहाँ पर जितने भी बैठे हुए माशाल्लाह सब लोग मैच्योर्ड हैं और सब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अफसोस इस बात का है, 2-3 दिन कबल हमारा टोटो ड्राइवर को जो है पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इंसाफ के माध्यम से हमें मालूम हुआ, जावेद भाई और जावल से हमें मालूम हुआ कि इस तरह का जो है एक टोटो ड्राइवर को पुलिस अरेस्ट करके ले गया है। उस दिन सोमवार का दिन था, बहुत मसरूफियत और बहुत बिजी थे। कारण ये है कि शनिचर और इतवार 2 दिन ऑफिस बंद रहता है, जिसकी वजह से मंडे को खुलता है तो बहुत रश होता है। बहरकैफ लेकिन जब मालूम हुआ कि हमारा ओके रोड का जो है टोटो ड्राइव करने वाला को पुलिस अरेस्ट कर लिया तो अच्छा नहीं लगा। अपना काम को आगे पीछे हटा करके जो है फौरन
हॉस्पिटल के पास पहुंचे, वहाँ पे जावेद भाई साथ मौजूद था और जावेद मौजूद था, आपको बताया उसने भी वहाँ पे मौजूद था कि इस तरह का घटना हुआ। हम इन लोगों को बोले कि देखिए, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, बंगाल में यहाँ का मिनिस्टर बोर्ड सब उसका है, हम लोगों के पास कुछ नहीं, हम लोगों के पास ना दौलत है और ना हम लोगों के पास पावर है, लेकिन आप लोगों का प्यार यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दौलत है। इसी को लेकर के हम लोग बोले कि तमाम टोटो ड्राइवर जितने सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि कल उसके साथ हुआ है, परसों निजाम भाई के साथ हो सकता है, मंसूर भाई के साथ हो सकता है, गुड्डू भाई के साथ हो सकता है, जवल के साथ हो सकता है, किसी के साथ अली हुसैन साहब के पास हो सकता है। इसीलिए अब मुत्तहिद का वक्त आया। अगर अभी हम लोग अगर बैक हो जाएंगे तो हमेशा के लिए बैक हो जाएंगे। चलिए, जहां पर अगर हम लोग बोलते हैं कि एकदम नॉर्थ थाना में धरना देना होगा, इसलिए अगर किसी तरह से वो ना जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना कोई दूसरा खेल में, ताकि पुलिस को अरेस्ट क्यों लेके किया गया। खैर बहरे का हम कांटेक्ट किया अपने संजीत भाई को, अपने आलम खान को, ये किए, बेचारे ये लोग तो बहुत बिजी थे, लेकिन अपना वक्त को देना कुर्बानी देते हुए आए और तमाम लोगों को लेकर हम लोग थाने गए। थाना जाने के बाद निजाम भाई और मंसूर के हमारे जड़ में साथ होते तमाम बात सामने आया, पुलिस की बदल भी हम लोग मिलवा बहरे कर, फिर पुलिस जो आधे घंटे के बाद ठीक है उनके पैसे। तो ये है हम तमाम लोगों का ताकत। इसीलिए कि मुत्तहिद रहोगे तो बदल डालोगे जमाने के निजाम, मुत्तहिद रहोगे तो बदल डालोगे मेरा पाइप डालने का, तो मैंने जहाँ जहाँ मुनासिब था, जहाँ जहाँ पाइप जा सकता था, लोगों ने आपस में गली में क्या जरूरत है, एक कितना पानी गिरेगा, अरे वो पाइप मुझे कारपोरेशन दे, मेरे अब्बा के पॉकेट से नहीं जा रहा है, हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं मैं इलाके में बिछा दूं? पानी नहीं गिरेगा, उस दिन पानी नहीं गिरा। आज मुझे उस मेहनत की खुशी होती है। मैं चीख के कह रहे हैं, आप वीडियो भी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी बहुत डाउन किया था। आज मैं जब गलियों से गुजरती हूँ, बेतलाब से, गोयशी मोहल्ले से, तो बूढ़े बूढ़े मर्द औरतें गले लगाती, बाबू तुम्हारा पानी, हमारा पानी नहीं, हमारा पानी, ये आपका पानी, वो आपका पाइप, वो आपके टैक्स का पैसा। लेना सीखिए, लेना सीखिए, अपना हक लेना सीखिए। तो आप लोग सामने पेश आते हो, पर अपना जो जायज हक है उसको क्यों नहीं मांगते? मुझे तो बुरा लगता है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, भले आप लोग को बुरा लगता होगा किसी को, मैं इससे खुश नहीं हूँ। मेरी डिमांड मैं चाहती हूँ सरकार हो, ये काउंसलर हो, एमआईसी हो, वो मुझे इस लायक बनाए कि मैं खामोशी से दो चादर किसी को बांट सकूं। दिया है कि आज इस हालात में यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, जहाँ आप 5 मिनट वक्त नहीं दे सकते, आपको ये गंदगी, ये पानी का समस्या, तो मैं हिम्मत पैदा करिए। जब आप आगे बढ़ोगे तभी कुछ होगा। आता ही रहता है, जाता ही रहता है, आज मैं हूँ कल वो रहेंगे, ये कोई बात नहीं है। आपका ऑफिस वही रहता है, स्टेडियम ऑफिस वही है, आप ठीक बना कर जाओ, अपना हक लेने की समझ में आता है। तो मुस्तफा जैसा भाई है और भी लोग हैं, इन लोगों से आप मशवरा कीजिए, मगर अपने काम को कीजिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल पाऊंगी। अब कैसे आपके कोई गेस्ट, कोई बाहर के लोग आएंगे, क्या लेकर जाएंगे यहाँ पर से? क्या आप इतने गंदी जगह पे रहते हो, इतनी गंदगी है? आज वार्ड नंबर 25 BSUP कॉलोनी गुलजार मोहल्ला, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, ये आने वाला दिन का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप देखे होंगे जो ये इलाका है, जिसको कॉरपोरेशन ने ही नियुक्त किया है, जिसको कॉरपोरेशन ने ही यहाँ के लोगों को बसाया है, वो आज ये इलाका पानी से महरूम है। ये इलाका पानी गिरता ही नहीं है, खाली है, पानी ना के बराबर है। दूसरा नंबर बात है कि इसका पानी का कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं है। रिजर्व में पानी आता है, टानता है, तभी गिरता है। तो एक बार यहाँ का लड़ाई हम लोग लड़े थे लाइन के लिए। तो यहाँ जो BSUP कॉलोनी बनाया, हम ये जानना चाहते हैं आसनसोल कॉरपोरेशन से कि यहाँ के लोगों के लिए जो आप बनाए हैं, तो यहाँ क्या लाइन इलेक्ट्रिक नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे? तो आप ये जो बोलते हैं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 25 है, आप लोग देख करके बता सकते हैं कि ये कॉरपोरेशन का एरिया है या पंचायत एरिया है या ग्रामीण एरिया है, या फिर ये इस इलाका के लोगों को आप एक तरह का सज़ा दे रहे हैं, जो यहाँ पर बना करके इन लोगों को तमाम चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों से भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों से दुर्व्यवहार हो रहा है। ये इलाका में पानी खुलता ही नहीं है,
दूसरा नंबर खुलता है तो जरा जरा गिरता है, कोई टाइमिंग नहीं है, रास्ता घाट तो है ही नहीं है। लाइन तो हम लोग लड़ा झगड़ा कर कर लाए हैं, तो पानी भी का हम लोग मतलब मारपीट कर कर लाएंगे। बहुत शर्म लगता है ये बोलते हुए कि वार्ड नंबर 25 का BSUP कॉलोनी है जहाँ पे यहाँ के लोग रह रहे हैं। हम इस सिलसिले से 7 तारीख को अमरनाथ चटर्जी साहब के पास गए थे, हमको एगो टाइम दीजिए और एगो डेट दीजिए। उस दिन हम लोग कॉर्पोरेशन में आके बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मौका को भापते हुए उन्होंने कहा था कि हम इंजीनियर को पास भेज रहे हैं, वो लोग जाएगा। हम बोले हमको मामला का सोल्यूशन हल चाहिए, वो राजनीति वाला मामला नहीं। राजनीति का समय आता है, राजनीति करता है। हम लोग 365 दिन रहते हैं। चूँकि यहाँ पर भी बहुत सारे राजनेता लोग हैं, मगर चूँकि वो राजनेता कुछ लोग ज़मीन जगह का, कुछ लोग स्मैक का धंधा किए हुए हैं, कुछ लोग इस इलाका में रह के फेर बदल करता है घर वगैरह को। हम लोग इस इलाका में कोई भी अगर बता देगा कि 5 रुपये या 10 रुपये किसी से लिए हैं तो हम लोग सारा जीवन राजनीति छोड़ देंगे। तो यहाँ इस इलाके का काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये इलाका को कुछ लोग बोलता है ये इलाका बहुत डेंजरस है, गुलजार मोहल्ला। ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ भी सब आदमी रहता है, अच्छे लोग रहते हैं। तो ये कोई डेंजरस फिटनेस इलाका नहीं है। कुछ चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज करके उस इलाके को वंचित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। और ये तो कॉर्पोरेशन का है ना भाई, इसका काम कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। मेरा नाम SA मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।